हेलो गाइस, आज आपकी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। पहले अपन ये देखते हैं एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस होती क्या है। जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में ऐसे एक सर्कल होता है, तो इसका ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से लेकर ये आउटर मोस्ट यहाँ तक ये होती थी अपनी रेडियस। ये होती है अपनी रेडियस। और अपन ने तो ये मैथ में देखा था सर्कल में। आज अपन देखने वाले हैं एलिमेंट में ऐसे रेडियस की, किस एलिमेंट की रेडियस ज़्यादा होगी, किस एलिमेंट की रेडियस कम होगी। और देखो इधर से अपन ऐसे बनाएंगे तो ये भी रेडियस होती थी, ये सभी रेडियस होती थी। अब अपन देखेंगे कि एलिमेंट्स में अपने 118 एलिमेंट होते हैं, उनमें किसकी रेडियस ज़्यादा है, किसकी रेडियस कम है। तो आप निश्चित होकर बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि 118 एलिमेंट्स में से किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी और किसकी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी, कौन से एलिमेंट की बड़ी होगी, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, वो होती है पीरियड और ग्रुप। तो जैसा कि हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आजकल यही चलती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले के द्वारा ये बनाई गई है। ये पीरियोडिक टेबल सबसे अच्छी होती है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ, इसमें 7 पीरियड होते हैं। देखो, एक पीरियड, 2 पीरियड, ये 7 पीरियड तक गया है। तो और इसमें ग्रुप होते हैं 18। ऐसे जो हॉरिजेंटल होते हैं उनको अपन ग्रुप बोलते हैं, जो कि अपने 18 हैं। देखो ये रहा ग्रुप, ये जीरो ग्रुप वाला है। और जो पीरियड है वो अपने 7 है, जो होते हैं अपने हॉरिजेंटल, और ग्रुप होते हैं वर्टिकल। शायद मैंने अवाल गलत बोल दिया था, कोई बात नहीं। ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। तो कोई पूछे कि 7 हॉरिजेंटल और 18 वर्टिकल, 18 वर्टिकल एंड 7 हॉरिजेंटल, और दिस इज अ 7 हॉरिजेंटल, दिस इज अ पीरियड, एंड 18 वर्टिकल, दिस इज अ ग्रुप। ओके। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे अपन ऐसे देखेंगे इसमें कि जी क्या है, ग्रुप। अब अपन ग्रुप में अगर अपन नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है कि बढ़ता है। जैसे ये ग्रुप है, अपन ने ये इसकी याद करने की एक ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद, ऐसे। तो अपन देखते हैं इसे, जी क्या है, लिथियम। देखो ये क्या है, लिथियम, ये है सोडियम। तो इन दोनों में से किसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा ये देखते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है अपना 2। तो 2 में अगर अपन देखें तो इसका ये हो गया अपना न्यूक्लियस बाबा, और ये दो दो। तो अब ये बन गया इसका यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक, ये हो गई इसकी रेडियस। अब अपन देखते हैं लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम। सोडियम की बनाते हैं, सोडियम की होती है अपनी 11। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका पहली ऑर्बिट, और ये होगी इसकी दूसरी, और दूसरी में जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसकी तीसरी में जाएगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली में जाते हैं 2, दूसरी में जाते हैं 8, फिर तीसरी में भी जाते हैं 8। लेकिन 8 की जगह अपन ने 1 क्यों लिया? क्योंकि इसका 11 है, तो अपन ने 2 लिए, 8 लिए, फिर 1 ही बचा, तो अपन को 1 ही डालना पड़ेगा, अपने पास है ही नहीं। तो अपन देखें तो इसकी एटॉमिक रेडियस आपको छोटी दिख रही है और इसकी आपको बड़ी दिख रही है। तो किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी हुई? ऑब्वियसली इसकी। तो अपन को एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है बिल्कुल, कि अपन जब नीचे जाएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ये बात क्लियर। जैसे आप इधर भी देख सकते हो, बेरिलियम और मैग्नीशियम में। देखो ग्रुप सेकंड में बेरिलियम मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का ऐसे कितना होता है अपना, आपको पता होगा, बेरिलियम का होता है 4 न्यूक्लियस। पहली में कितने गए, 2। इसमें कितने जाएंगे, 8, लेकिन अपने पास बचे कितने, 2, तो 2। अब इसके बाद लिथियम, वो बेरिलियम के बाद नीचे देख लो मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का बनाएंगे न्यूक्लियस, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब ये 2। तो इसमें देख रहे होंगे इसकी एटॉमिक रेडियस छोटी और फिर इसकी बड़ी। तो साफ बात हो गई, अपना यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर अपन नीचे जाएंगे तो अपना वो साइज है जो कि बढ़ेगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं पीरियड्स में, कि पीरियड्स में क्या होगा। ये तो बात हुई ग्रुप की।
ग्रुप में अपन ने देखा बढ़ रहा था। अब क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इनमें जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर ये बढ़ रहा था और ये ऑर्बिटल्स बढ़ रही थी। अगर कोई पूछे तो क्यों बढ़ रहा था? ऑर्बिटल्स बढ़ने के कारण ही अपना एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। अब अपन देखते हैं पीरियड्स में क्या हुआ। लिथियम, बेरिलियम, ऐसे इसको मान लेते हैं अपन। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। बेरिलियम का कितना है? 4। अब इसमें अपन बनाया, लिथियम का बनाया था अपन ने ये रहा, लिथियम का ये रहा। तो लिथियम में अपन ने बनाया और बेरिलियम में अपन ने बनाया। तो अब देखो दोबारा बनाता हूँ। एक न्यूक्लियस, ये लिथियम और ये हो गया अपना बेरिलियम। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इधर जाने पर शायद बढ़ रहा है, पर नहीं, इधर जाने पर शायद डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इधर से इधर जाओगे तो शायद डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि शायद डिक्रीज होने का कारण यही है कि इसमें जो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, ये अपना प्रोटॉन रखता है। प्रोटॉन इसमें होगा ऐसे 2 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 2, तो 2 प्रोटॉन। इसमें 4 है तो इसका 4 प्रोटॉन। अब ये तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन और बाहर होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो इस पर कम प्रोटॉन है, इस पर 2 प्रोटॉन है, तो ये कम ताकत से खींच पाएगा क्योंकि इस पर कम एनर्जी है, मतलब कम प्रोटॉन है। और इसको बोलते हैं प्रोटॉन को, मतलब इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटॉन बोलने के लिए। बहुत किताबों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें कम है, तो ये कम खींचेगा, मतलब इसके ये खींच नहीं पाएगा। और ये 4 है तो ये ज़्यादा ताकत से खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव रिपल्सन करते हैं और नेगेटिव भी रिपल्सन करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत घनिष्ठ संबंध है, मतलब समझ रहे हो। तो ये अपनी इसको तरफ खींचता है, तो इसका साइज हो जाएगा छोटा। जैसे आप उधर जाओगे तो एल्यूमिनियम का 13, तो ये बहुत ज़्यादा ताकत से खींचेगा। इसका 14, ये बहुत ज़्यादा ताकत के। तो अपन क्लियर हो गया कि इधर जाएंगे पीरियड्स में साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाओगे डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम, देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। अगर आपको ये ऐसे, मतलब आगे ये क्वेश्चन में यूज होगा, इससे सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्ट, पर ये बहुत केमिस्ट्री में आगे यूज होगा कि आपको पता लगाना होगा बहुत जल्दी कि कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। तो आप इतना दिमाग लगा लेना कि नीचे जाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो ये बढ़ रही हैं, और इसका जस्ट अपोजिट, मतलब नीचे बढ़ रहे हैं तो इधर घट रही हैं, नीचे बढ़ रहे हैं इधर घट रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। और मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका ये अट्रैक्ट करता है, और इनमें तो आप देख ही रहे हो कि ये साइज जो बढ़ रही हैं ऑर्बिटल्स बढ़ रही हैं, और इनमें ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो वो साइज को तुम सिकुड़ा देती हैं, ऐसे सिकुड़ा देती हैं, वो अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो इधर आगे जाओगे तो जितना ही अपन को साइज छोटा मिलता जाएगा। ठीक है, अगर आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं हर एक के कमेंट पढ़ूंगा, आपके कमेंट का बहुत ही जल्दी उत्तर मिलेगा। कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो डन कर दीजिए कमेंट में, और नहीं आया है तो पूछिए, मैं आपको 1-2 दिन में आपका उसका आंसर दे दूँगा। कमेंट प्लीज़, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।